शब्दों की दुनिया बहुत अनूठी होती है। कभी आप उसमें भीगते हैं, कभी उसके साथ इतराते हैं, कभी उसके साथ मुस्काते हैं और कभी सोचने पर विवश हो जाते हैं। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आज सारंग उपाध्याय की एक ऐसी ही कृति के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है सलाम बॉम्बे वाया वर्सोवा डोंगरी। यह सारंग उपाध्याय की विशेषता है कि वे अपने साथ जो शब्द संसार रचते हैं वह पूरा एक जीवंत परिदृश्य आपके साथ, आपके समक्ष और आपके सामने प्रस्तुत करता है। मैंने कहा साथ, समक्ष और प्रस्तुत, ये तीन चीज़ें कही। युवा पत्रकार हैं, पत्रकारिता का जो अनुभव है, शब्द चित्र खींचने में माहिर हैं। 9 जनवरी 1984 को भुसावल महाराष्ट्र में पैदा हुए। मध्य प्रदेश के हरदा जिले से जुड़े हुए थे। इंदौर यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा मिली। 15 सालों में इंदौर, मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद, भोपाल और दिल्ली में पत्रकारिता की। और एक पुस्तक हाशिए पर दुनिया 2013 में प्रकाशित हुई जो बालकृष्ण गुप्त, साथी बालकृष्ण गुप्त के आलेखों पर केंद्रित थी। यह उनका पहला उपन्यास है और पहले ही उपन्यास पर उनकी तारीफ शब्द संसार के 2 विशिष्ट जनों ने की है, जिनमें एक गीत चतुर्वेदी ने कहा है कि 11 किस्सों के जरिए, हालांकि ये उपन्यास है लेकिन किस्से 11 हैं इसमें, प्रेम की शक्ति और विश्वास की डोर तक पहुंचने वाला यह उपन्यास गीत चतुर्वेदी के शब्दों में यूनिक है। अखिलेश जाने माने कथाकार और संपादक हैं। उनका कहना है कि सारंग उपाध्याय की कृतियों का जीव द्रव्य मुंबई है। यह महानगर जिस तरह सारंग के यहाँ सजीव हुआ है वह हिंदी कथा में विरल है। सारंग की इस कृति को गीत यह भी कहते हैं कि ये जीने की इच्छा के नाम एक सलाम है। गीत की जैसी भाषा है, उन्होंने इस पूरे उपन्यास के कथा संसार को लिखा है और भाषा का जो अद्भुत प्रयोग है, जिसमें गीत का कहना है कि हिंदी की एक और बात, ये विशेषता यह रही है, हिंदी कृतियों की एक विशेषता यह रही है कि वे अपनी स्थानीयता के चलते बहुत बार प्रशंसित किए जाते हैं, कई बार सराहे जाते हैं। मैला आंचल से लेकर राग दरबारी तक स्थानीयता का पुट मिलता है, स्थानीय बोली का पुट मिलता है। लेकिन मुंबई की जो भाषा है, मुंबई या हिंदी जो है, वह कहीं ना कहीं दब सी गई है। और जो कथाकार, कहानीकार मुंबई में बस से भी गए हैं, वे अगर हिंदी में लिखते हैं तो वे अपनी स्थानीयता की तो बात करते हैं, लेकिन मुंबई की जो स्थानीय बोली है उसकी बात नहीं करते। सारंग उपाध्याय इस सीमा को तोड़ते हैं। उनकी इस पुस्तक में, यानी सलाम बॉम्बे वाया वर्सोवा डोंगरी में, मुंबईया हिंदी, वह जो स्थानीय स्तर पर निम्न मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय या कामगार वर्ग या वह वर्ग जो सड़कों पर होता है, फुटपाथ पर होता है या मेट्रो में होता है या मुंबई लोकल में होता है, उसकी जो बोलचाल की भाषा है उसको उन्होंने गढ़ा है। जो 11 किस्से हैं वह अपने आप में प्रेम की अद्भुत वानगी लिए हुए। यह राघव यादव और सायरा के प्रेम की कहानी। ये दोनों कोई बड़े लोग नहीं हैं, एक मछेरन है और दूसरा ऑटो ड्राइवर है। लेकिन किस तरह से मुंबई की उठापटक में और खासकर मुंबई के बम विस्फोट ने, दंगों ने इन दोनों के प्रेम को झकझोर दिया और प्रेम की उत्कट अभिलाषा और कामना के बीच भी वह जो झटका था, बम विस्फोट का जो झटका था, जिसने न केवल मनुष्यता को, वहाँ के जनजीवन को, बल्कि इनके प्रेम के कोमल तंतुओं को भी झकझोर दिया, वह अंततः कैसे बचा रह गया है उसके लिए
आपको इस उपन्यास को पढ़ना पड़ेगा। खास बात यह कि इस उपन्यास में शायरा के माता पिता के प्रेम की भी कहानी है और उस प्रेम की कहानी के बीच में किस तरह से स्त्री की आज़ादी का प्रश्न उठता है, किस तरह से दूसरा विवाह होता है तो एक स्त्री अपने मान को, अपने सम्मान को जिंदा रखने के लिए खड़ी हो जाती है समाज के बीच में, उसकी भी बात है। और सबसे बड़ी बात यह कि सारंग शब्दों की जो अनूठी दुनिया रचते हैं उसमें एक गीतात्मक प्रवाह है, एक काव्यात्मक प्रवाह है और वैसी शब्द भावना है जो आपके मन को छुएगी। मैं कुछ जैसे पहले अध्याय में उन्होंने लिखा है, यह दुनिया और यह समय, एक समय में होने से समय एक जैसा नहीं हो जाता और समय के बदलने से नहीं बदल जाती दुनिया। हर दुनिया सुबह शाम और दिन रात बदलती है, लेकिन हर सेकंड, घंटे और मिनट भी किसी की दुनिया बदल देते हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ से वो जो इस भूमिका के साथ जो वो बात शुरू करते हैं, उसका जो 11वां किस्सा है उसमें वो लिखते हैं कि प्रेम की शक्ति और विश्वास की डोर हर दुनिया तक पहुँचती है। यहाँ जो इस अध्याय का जो वाक्य है पहला, जिसको जो मैं कह रहा हूँ कि जो गीतात्मक है, जब दुनिया प्रेम की स्मृतियों से बनी होती है और समय आस्था में डूबा हुआ होता है तो छूटा हुआ प्यार लौटता है हर दुनिया को लांघकर और भूला हुआ विश्वास पार कर जाता है समय का हर पड़ाव। इश्क की दुनिया हर समय से पार होती है, प्यार हर समय में होता है और हर समय प्यार में होता है। प्रेम से बाहर न समय था न कोई दुनिया। अगर प्रेम पर कोई अच्छी कृति, अच्छा उपन्यास पढ़ना चाहते हैं तो सारंग उपाध्याय की कृति सलाम बॉम्बे वाया वर्सोवा डोंगरी को खरीद कर पढ़ सकते हैं। राजकमल पेपरबैक्स ने इसका प्रकाशन किया है। मूल्य 250 रुपये है और पृष्ठ संख्या इस उपन्यास की है 142। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन मैं पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही एक किसी कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।